हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे वेदांत दर्शन में पाठ्यक्रम के बारे में। वेदांत दर्शन क्या कहता है? तो वेदांत दर्शन के अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम है, हम पहले भी इसके बारे में जान चुके थे कि जो हमारा शंकराचार्य है उन्होंने 3 प्रकार की सत्ता को स्वीकार किया है: प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। इसके बारे में हम पहले डिटेल में समझ चुके हैं। तो आज हम उसके बारे में न जानते हुए सीधे पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं कि उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा। तो पाठ्यक्रम के बारे में, क्योंकि शंकराचार्य ने 2 प्रकार की शिक्षा स्वीकार की, परा और अपरा, तो उसके अनुसार ही इन्होंने इसका पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया। उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में क्या क्या क्रियाएं सम्मिलित की जाएंगी वो इन्होंने परापरा शिक्षा के अनुसार ही स्वीकार किया है कि कैसे उसको समावेश, किन किन क्रियाओं का समावेश किया जाएगा पाठ्यक्रम में। तो व्यवहारिक की जीवन के लिए शंकराचार्य ने पाठ्यक्रम में व्यवहारिक ज्ञान का समावेश किया। व्यवहारिक ज्ञान में उन्होंने भाषा, मनुष्य को बोलचाल के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है, इसलिए भाषा, चिकित्सा शास्त्र, गणित, वर्ण क्रम आदि को सम्मिलित किया। इसके साथ ही उन्होंने व्यवहारिक क्रियाओं का समावेश किया। व्यवहारिक क्रियाओं में उन्होंने आसन, व्यायाम, भोजन और ब्रह्मचर्य को सम्मिलित किया। और आध्यात्मिक जीवन के लिए परमार्थिक क्रियाएं, यानी परमार्थिक विषय, साहित्य, धर्म और दर्शन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। इसके साथ ही परमार्थिक क्रियाएं, यानी जो परमार्थिक क्रियाओं हैं उसमें किन किन चीजों का समावेश किया? यम, नियम, योग के 8 नियम है जिनके बारे में आपको डिटेल में अलग बताऊंगी। अभी यहाँ पर हम वेदांत दर्शन के पाठ्यक्रम के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो योग के 8 नियम है, उनको परमार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शंकराचार्य ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। तो इस प्रकार से जो व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम कहें तो मनुष्य और मनुष्य में भेद होना कर्मजनित और जगत नियंत्रणता का विधान है। यानी अगर कहें तो शंकराचार्य की दृष्टि से वर्ण भेद कैसा है? कर्मजनित है। यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अलग अलग वर्ण थे, उनको उनके कर्मों का जो एक तरह से अगर कहें तो संपादन किया गया, वो कैसी, उनकी कुशलता को ध्यान में रखते हुए कि वो व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है, किस प्रकार के कार्य योग्य है, इस बात का ध्यान रखते हुए ही अलग अलग शिक्षा, यानी अलग अलग पाठ्यक्रम का विधान उन्होंने किया था। परंतु पराविद्या में, अगर पराविद्या की बात करें, परा पाठ्यक्रम की बात करें, तो वो उन्होंने सबके लिए समान क्रियाओं का ही समावेश किया, यानी समान क्रियाओं पर, सभी के लिए समान क्रियाओं पर ही विशेष बल दिया। तो इस प्रकार यह जो हमारा है, यह वेदांत दर्शन का पाठ्यक्रम है। व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक क्रियाएं, परमार्थिक विषय और परमार्थिक क्रियाएं। अब हम जानते हैं वेदांत दर्शन में शिक्षक का क्या स्थान होता है। तो शंकराचार्य ने जो शिक्षक की अवधारणा दी, वह यह दी कि शिक्षक को उन्होंने वेदांत शिक्षा में उच्च स्थान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है वह क्या है? वह माध्यम है जो शिष्य को
मार्ग पर ले जाता है, वही है जो छात्र को मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए गुरु शिष्य का आध्यात्मिक पिता होता है, ऐसा शंकराचार्य ने कहा। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंध होना चाहिए, ताकि शिक्षक जो है बालक को ब्रह्म का ज्ञान करा सके। शिक्षक या गुरु क्या होता है? ब्रह्म का ज्ञाता होता है, और वही वह व्यक्ति है जो छात्र का आध्यात्मिक विकास कर सकता है। तो जो गुरु होता है उसे ऐसा तेजोमय व्यक्तित्व वाला, धीर, गंभीर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए, उसके साथ शांत स्वभाव वाला होना चाहिए। जैसे बिना अग्नि बिना ईंधन के हो, इस प्रकार ऐसा गुरु होना चाहिए। वह स्वभाव से स्नेहमय, तपस्वी, त्यागी व सरल जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही जितेंद्रिय हो, गुरु का अपनी इंद्रियों पर वश हो, तभी वह छात्र को भी संयमित कर सकता है। गुरु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जिसमें अहंकार और अहम को कोई स्थान प्राप्त ना हो। उसमें सभी नैतिक गुण होने चाहिए। इसके साथ वह धार्मिक, आध्यात्मिक व व्यवहारिक क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत करता हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु जो है उसको क्या करना चाहिए? शिष्य के व्यक्तित्व का भी सम्मान करना चाहिए। शिष्य को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको क्या करना चाहिए? उत्साहित करना चाहिए, हर कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाला गुरु होना चाहिए, ताकि छात्र अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सके। ऐसा अपने छात्र का विकास गुरु को करना चाहिए। अगर साधारण शब्दों में कहें तो वो कैसा हो? जो छात्र को परख सके, उसकी योग्यताओं को परख सके, उसकी क्षमताओं को जान सके और छात्र के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत कर सके, उसके सुख दुख का साथी हो जाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो शंकराचार्य ने अपने शिक्षा में गुरु को उच्च स्थान प्रदान किया। इसी प्रकार उन्होंने शिक्षार्थी की अवधारणा दी। शिक्षार्थी को शंकराचार्य ने गुरु के समान शिष्य को भी अनंत ज्ञान व शक्ति का स्रोत माना है। शंकराचार्य छात्र को ब्रह्मचारी और अंतर्वासी का नाम देते हैं, क्योंकि छात्र क्या होता है कि गुरुकुल में चला जाता है और वहाँ वह संयमित जीवन जी करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिक्षा की प्राप्ति करता है। इसीलिए उन्होंने छात्र को ब्रह्मचारी व अंतर्वासी का नाम दिया। सच्चा शिष्य वही होता है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, क्योंकि इंद्रियां ही हैं जो हर समय हमको भटकाती हैं। यदि इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया तो वह अनंत ज्ञान की प्राप्ति करता है। शिक्षार्थी को इन्होंने ब्रह्म का अंश माना और इस नाते उन्होंने कहा कि छात्र जो है वह ब्रह्म का रूप है, उसको उसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उस शिक्षार्थी को अपने कर्मजनित फलों के कारण ही बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, जो उसका कहे तो शिक्षार्थी का एक तटस्थ लक्षण होता है।
इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी को साधन चातुष्ट का पालन करने के लिए कहा। ये साधन चातुष्ट क्या है? नित्य, अनित्य, वस्तु और विवेक, भोग विरक्ति, समध मति संयम, मुमुक्षुत्व। तो नित्य, अनित्य और वस्तु विवेक क्या है? नित्य अनित्य ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए शिक्षार्थी को आवश्यक है कि वह नित्य अनित्य वस्तुओं के बीच विवेकपूर्ण भेद करना सीखे। जैसे शरीर और आत्मा के बीच भेद, आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता, जगत और ब्रह्म के बीच भेद को वह समझ सके। इस प्रकार साधन चातुष्ट का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भोग विरक्ति, यानी छात्र जो है लौकिक व परलौकिक भोगों की इच्छा न रखे, अपनी इंद्रियों को वश में करे, इस प्रकार का छात्र होना। नेक्स्ट हमारा समध मति संयम। तो समध मति संयम के अंतर्गत शिक्षार्थी से 6 प्रकार के संयमों की अपेक्षा की जाती है, जो है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और ज्ञान। सम का अर्थ होता है मन का संयम, दम का अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण, उपरति का अर्थ है यज्ञादि विहित कर्मों का त्याग, और तितिक्षा का अर्थ है सर्दी गर्मी आदि कष्टों को सहन करने के योग्य बनना। समाधान समस्याओं का समाधान करने के योग्य, और ज्ञान ज्ञान के द्वारा मतलब ज्ञान तथा ज्ञानी जनों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना। इस प्रकार से 6 प्रकार के संयमों की छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसा करेगा। नेक्स्ट है हमारा मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए छात्र को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। तो इस प्रकार शिक्षार्थी की अवधारणा शंकराचार्य ने क्या कहा कि शिक्षार्थी को ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन चातुष्ट के अलावा श्रवण, मनन, निधिध्यासन इन विधियों का भी अनुसरण करना चाहिए। शिष्य को पूर्ण रूप से गुरु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुरु की सेवा शिष्य का धर्म होता है, अतः शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरु को उसकी इच्छा अनुसार दक्षिणा दे और आभार प्रदान करे। जो दक्षिणा होती है उसका तात्पर्य यही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह गुरु को धन प्रदान करे या किसी प्रकार का अन्य प्रकार की दक्षिणा दे। एक तरह से कहे तो दक्षिणा है कि गुरु के समक्ष आभार का प्रदर्शन करना, शिष्य पर कोई भार ना हो, ऐसी दक्षिणा होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने साधन चातुष्ट का पालन करने की बात की। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय की अवधारणा। शंकराचार्य के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? क्योंकि बालक अपनी जो व्यवहारिक शिक्षा है वह तो अपने परिवार में ही प्राप्त कर लेता है, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा के लिए उसे क्या करना पड़ता है? गुरु के गृह यानी गुरुकुल जाना पड़ता है। यही उसका विद्यालय होता है। ये विद्यालय कैसे होते हैं? शहर से दूर, मनुष्यों के समुदाय से दूर, प्रकृति की गोद में होते हैं, जहाँ पर बालक का जीवन संयमित और नियमबद्ध होता है।
बालक अपने को संयमित रख करके शिक्षा की प्राप्ति करता है। यहाँ पर आजकल जैसे हमारे आधुनिक जीवन में पाठ्यचर्या है, वैसी पाठ्यचर्या तो नहीं मिलती, किंतु क्या होता है था कि छात्रों का जीवन जो होता था वो दिनचर्या उनकी नियमित होती थी। ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों का जीवन भी नियमित होता था, वो साधारण दायित्वों से मुक्त होते थे तथा छात्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन गुरुकुलों में प्रवेश लेते थे। ऐसे विद्यालय की अवधारणा शंकराचार्य ने प्रस्तुत की। नेक्स्ट है अनुशासन। शंकराचार्य ने अनुशासन के बारे में कहा कि बालक का जो जीवन है वह स्वयं अनुशासित होना चाहिए। शिष्य का ध्यान शिक्षा पर केंद्रित करने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वह अनुशासित जीवन व्यतीत करे, इंद्रियों को अपने वश में रखे, तभी वह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। बिना कठोर अनुशासन के यह गुण क्या शिष्य में नहीं आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने स्व अनुशासित अनुशासन की बात की। शंकराचार्य जो थे उन्होंने स्वयं भी 32 वर्ष की आयु में जितेंद्रिय बन गए और ब्रह्मचारी रहे। इसीलिए उन्होंने अनुशासित जीवन जीने के लिए छात्रों को कहा, जिससे ही उनका मानना था कि इसी से बालक का कल्याण होगा। अनुशासन के संबंध में शंकराचार्य ने बाल प्रकृति की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहला है क्षिप्तावस्था, यानी वो अवस्था जब बच्चा अपनी इंद्रियों के अधीन होता है, यानी वो अवस्था क्षिप्तावस्था होती है जिसमें बालक का अपनी इंद्रियों पर कोई बस नहीं होता, इंद्रियां जैसा चाहे वो वैसा ही करता है। नेक्स्ट है विक्षिप्तावस्था। इसमें क्या होता है कि बालक का अपनी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण होने लगता है, यानी बालक धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण करने लगता है, वो विक्षिप्तावस्था होती है। नेक्स्ट है मूढ़ावस्था। यह अवस्था वह अवस्था होती है जब बालक अपनी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण करने लगता है, यानी काफी नियंत्रण बालक का हो जाता है अपनी इंद्रियों पर, परंतु आलस्यवश वह क्या करता है, पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। वह अवस्था होती है मूढ़ावस्था। एकाग्रावस्था, जब बच्चा अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि, केवल उसी को करना है, सुनो। एकाग्रता अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सभी पर आत्मा का नियंत्रण कर लेता है। वह अवस्था एकाग्र अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार अनुशासन के बारे में शंकराचार्य ने 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया: क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, एकाग्रतावस्था। अब हम जानते हैं कि वेदांत दर्शन का शिक्षा की देन में हम मूल्यांकन करेंगे कि जो वेदांत दर्शन है उसने शिक्षा को क्या दिया। तो अगर बात करें तो वास्तव में जो कहें तो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन जो है वह सभी धर्मों और दर्शनों का मूल है। यह भारतीय चिंतन धारा को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाता है। आज के भौतिकवादी युग में जगत की नश्वरता और ब्रह्म की सत्यता का ज्ञान शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन ही कराता है। शंकराचार्य ने अपना पहला सिद्धांत दिया था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात
ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है वह मिथ्या है। इन्होंने सत्य का आशय तीनों कालों में रहने वाली वस्तु है। दूसरा सिद्धांत दिया, ब्रह्म के दो स्वरूप इन्होंने बताए, सगुण और निर्गुण। तो माया जो है वह क्या है? सगुण है। विशिष्ट ब्रह्म सगुण है, यही ईश्वर है। निर्गुण ब्रह्म माया है, जो संबंध से रहित, व्यापक, सर्वश्रेष्ठ, अखंड और सच्चिदानंद स्वरूप है। अपने सिद्धांतों के द्वारा शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म को परम और अंतिम सत्य बताया है। तो इस प्रकार अगर कहें तो जो हमारा वेदांत दर्शन है वह आज के भौतिकवादी युग में जगत की नश्वरता और ब्रह्म की सत्यता का ज्ञान कराता है। सभी प्राणियों में ब्रह्म का निवास है, सभी समान हैं। इस प्रकार यह मानव एकता का आधार प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही शंकराचार्य ने शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य भेद दृष्टि से की समाप्ति कर अभेद दृष्टि की प्राप्ति है, यानी उसे मुक्ति की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जिसके लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक विकास के माध्यम के द्वारा ही उस मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम पाठ्यचर्या की बात करें तो शंकराचार्य ने अपनी पाठ्यचर्या में आध्यात्मिक क्रियाओं के साथ साथ व्यवहारिक क्रियाओं को भी महत्व दिया। जैसे कि आज के समय में भी पाठ्यक्रम में योग को महत्व दिया गया है, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उसको शंकराचार्य ने तब भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था। इसके साथ ही व्यवहारिक जीवन को भी उन्होंने विषयों और क्रियाओं को सम्मिलित करने की बात कही थी। व्यवहारिक जीवन में उन्होंने आध्यात्मिकता पर आधारित पाठ्यक्रम रखा। मनुष्य को अपने अंतिम उद्देश्य की मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रम को उन्होंने सम्मिलित किया। इसके साथ ही साथ शिक्षा विधियों में उन्होंने श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि को विशेष महत्व दिया, जो आज भी हम अपनी शिक्षा में शामिल किए हुए हैं। यह विधियां जो हैं वह स्व शिक्षा की प्रमुख विधियां हैं, जिनके द्वारा आज भी बालक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्व अध्याय द्वारा अध्ययन करते हैं। अनुशासन के क्षेत्र में बात करें तो उन्होंने आत्मानुशासन की बात की, जो आज भी हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आत्मानुशासन को ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कहें तो आत्मानुशासन को मनोविज्ञान की दृष्टि से उत्तम कहा जा सकता है। फिर उन्होंने बात की कि शिक्षक है उसका जीवन मुक्ति शिक्षा को साधन चातुष्टय के निर्देश देना होना चाहिए। छात्र को संयमित होना चाहिए। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी इन निर्देशों का पालन यदि अपने जीवन में करने लगे तो जो आज की समस्याएं हमारे विद्यालयों में उत्पन्न होती हैं उनका समाधान हो जाए। तो जो शंकराचार्य के पाश्चात्य दर्शन था, उन्होंने भारत में जितने भी दार्शनिक और चिंतक हुए उन सभी ने को शंकराचार्य ने प्रभावित किया। शंकराचार्य के दर्शन से दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, गांधी, अरविंद घोष आदि सभी दार्शनिक जो थे वो सब प्रभावित हुए। इन सभी दार्शनिकों पर अद्वैत दर्शन की विशिष्ट छाप दिखती है।
स्वामी विवेकानंद ने। तो वेदांत जीवन को अपने जीवन में उतारने के लिए ही बात की। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने भी लौकिक और परलौकिक शिक्षा की बात की। श्री अरविंदो घोष ने योग शिक्षा को महत्व दिया, योग की क्रियाओं को महत्व दिया। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो वास्तव में वेदांत दर्शन जो है समस्त धर्म और दर्शनों का मूल है। आज भी उसकी छाप हमारे व्यवहारिक जीवन पर, हमारी शिक्षा पर दिखती है। तो इस प्रकार वेदांत दर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो सराहनीय है। आज इस प्रकार आज हमारा वेदांत दर्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।